नमस्कार दोस्तों, गुरुजी आनंद वैदिक ज्योतिष के साथ हम यहाँ पर 12 राशियों का राशिफल जानने के लिए आपके साथ में हैं। आप जाने इस वर्ष क्या खास है, किन बातों की आपको सावधानी रखना है। आइए 12 राशियों का राशिफल जानते हैं। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल है और यह वर्ष मंगल के मंत्री होने का वर्ष है। इसलिए इस समय में अप्रैल, मई और जून का जो महीना है, यह मेष राशि के युवाओं के लिए सबसे लाभप्रद वर्ष है और इस समय में विवाह के योग प्रबल हैं। कन्याएं जो हैं इस समय में अपनी सफलता के साथ में अच्छे जीवन साथी को प्राप्त करेंगी। जिन कार्यों को लेकर आपकी उलझनें चल रही हैं, यदि कोई कर्जदारी है, आपके कार्यों में अवरोध है, तो वह अवरोध दूर करने के लिए यह समय बड़ा श्रेष्ठकृत समय है। आपके लिए जून का जो महीना है, दिसंबर तक का जो समय रहेगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये जो समय है, इस समय में आपको बड़े जोखिम उठाने से बचना होगा। इस समय में यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही उन कार्यों की शुरुआत करना चाहिए। आपके जीवन में आने वाला समय लाभप्रद हो, इसके लिए आपको चाहिए कि आप पीपल के वृक्ष में हल्दी युक्त दूध अर्पण करें और आपका कल्याण प्राप्त करें। वृषभ राशि। शुक्र जिस राशि के स्वामी है, वह सुख को देने वाली राशि है और वृषभ राशि के जो युवा हैं, उनके लिए इस समय में कार्यों की शुरुआत करने के लिए बड़ा अच्छा समय है और शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए विदेश यात्रा के प्रबल योग बनने जा रहे हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जुलाई 2026 का जो समय है, वह आपके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता देने वाला है। यदि मकान, दुकान, व्यापार को प्रारंभ करने का आपका संकल्प है, तो वह संकल्प इस वर्ष पूर्ण होगा और महत्वपूर्ण यह है कि जो पति पत्नी है, उनके बीच के जो संबंध हैं, उन संबंधों को सुधार करने के लिए संतान के योग बनने जा रहे हैं। मेष राशि के अधि सात संयुक्त जो प्राप्त करेंगे, वह वृषभ राशि के जातक विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। वृषभ राशि के युवाओं को आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण कार्य करना है कि वह पीपल के वृक्ष के साथ में भगवान गणपति का पूजन करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। शुक्र वृषभ राशि का अधिपति होकर यहाँ पर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय निर्माण कर रहा है। आपको चाहिए कि आप माता पिता की सेवा करें और गाय की सेवा करें, विशेष सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि अगली राशि है। इस राशि के स्वामी बुध हैं और जैसा कि बुध बुद्धि के ज्ञान को देने वाले हैं और इस राशि के लोगों को चाहिए कि अभी का जो समय है, वह बुद्धि के साथ में प्रारंभ करें, क्योंकि जून 2026 के बाद में वृषभ राशि के संयोग से मिथुन राशि को आगे बढ़ने के योग प्राप्त होंगे और महत्वपूर्ण यह है कि राहु नवम में जैसे ही मई 2026 के प्रभाव में आएंगे, वैसे ही मिथुन राशि के जातकों के लिए एक सफलता का नया दौर प्रारंभ होगा। जिन कार्य क्षेत्र को लेकर आपके विचार बदल रहे हैं, अस्थिरता आ रही है, उनमें स्थिरता का आवरण देखने को मिलेगा। नौकरी छूटकर मिलना और मिलकर छूटने का जो प्रभावशाली समय है, वह समाप्त होगा। अस्थिरता का दौर खत्म होगा। आपके लिए जुलाई 2026 के बाद का समय विशेष सफलता को देने वाला है। इस समय में जो गर्भवती माताएं हैं, उन्हें कुछ ध्यान अवश्य रखना होगा। अनावश्यक यात्राओं से बचना होगा। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर अनावश्यक चिंता नहीं करना होगी। इन सभी चीजों को यदि आप लेके चलेंगे, तो आने वाला समय बहुत शुभकारी है और युवाओं को विशेषकर विदेश यात्रा के विशेष योग प्राप्त होंगे अक्टूबर 2026 के बाद। आने वाला समय योग कारक हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि आप भगवान गणपति को दूर्वा और दूध अर्पण करें, आपका कल्याण होगा। अगली राशि कर्क राशि।
कर्क राशि चंद्र के स्वामी की राशि है और इस राशि के जातकों के लिए अभी गुरु का समय थोड़ा सा कष्टकारी समय है। आपके लिए जून 2026 के बाद का समय बृहस्पति के योग का समय होगा। विवाह के योगों को लेकर, बनते हुए कार्यों की बाधाओं को लेकर यह समय आपकी सभी समस्याओं को हटाने वाला होगा। इस समय में अभी जो शारीरिक कष्ट चल रहे हैं, जिन वृद्धजनों को शारीरिक समस्याएं चल रही हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आपको क्या चाहिए कि आप भगवान चंद्रदेव और शनि की उपासना करें। आपको विशेषकर गुरुवार के दिन भगवान चंद्रदेव को जल और दूध अर्पण करना चाहिए। अभी जैसे ही राहु अपने प्रभाव में आएंगे, 18 मई के बाद का जो समय रहेगा वह आपके कार्य क्षेत्र के लिए विशेष योग कारक समय रहेगा। इस राशि की जो युवतियां हैं, कर्क राशि की जो युवतियां हैं, उनके व्यवसायिक जोखिम दूर होंगे और पार्टनरशिप में जो कार्य प्रारंभ करने की मंशा है वह पूर्ण होगी। कार्यों को लेकर व्यवधान दूर होंगे। महत्वपूर्ण क्या है, यह है कि जून के बाद का जो समय रहेगा वह अक्टूबर तक चलने वाला श्रेष्ठकर समय रहेगा। इस समय में आपकी धार्मिक यात्राएं अधिक हो सकती है। इस समय में आपके स्वास्थ्य संबंधित लाभप्रद समय को देखने को मिलेगा आपको अवसर। और आपको क्या चाहिए इस समय, आप करें एक महत्वपूर्ण उपाय। आप चांदी के चंद्रमा में मोती लगाकर अपने गले में धारण करें। आपके कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी, मन स्थिर रहेगा, असंतुष्टि दूर होगी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको धन का लाभ प्राप्त होगा। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य ज्ञान को देते हैं और आध्यात्म को बढ़ाते हैं। इस वर्ष आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियां बनने जा रही हैं कि जो सिंह राशि के लोग हैं उनके लिए मन के भाव बड़े ही शुद्ध होंगे और इस समय में आपके धन को कमाने का और धन को निवेश करने का समय अच्छा समय है। आपको क्या चाहिए कि इस समय में अपने व्यापार कौशल को लेकर यदि कहीं स्थान परिवर्तन का मन है तो वह बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि छोटा लाभ अधिक सुख देने वाला होगा। बड़े जोखिम आपके लिए कष्टकारी हो सकते हैं, इसलिए यदि कहीं बड़ा निवेश करना है तो अक्टूबर के बाद के समय में आप निवेश करें। और इस समय में राहु के कारण पत्नी और पति के बीच के जो संबंध रहेंगे वह थोड़े से अस्थिर रहेंगे। आपके घर में यदि कोई नया बच्चा आने वाला है तो वह समय आपके लिए बड़ा ही शुभप्रद समय है और आपके घर में विवाह के मांगलिक अवसरों का यह श्रेष्ठकारी समय है। सिंह राशि के लोगों के लिए बड़ा लाभप्रद क्या अवसर प्राप्त हो सकता है कि वे इस समय में अपने माता पिता के साथ में गौ की सेवा करें, गायों को चारा खिलाएं, गायों की सेवा करें। यदि हो सके तो ब्राह्मण को गौ का दान करें। आप अपने घर में भगवान सत्यनारायण के पाठ को कराएं तो सूर्य की श्रेष्ठता आपको प्राप्त होगी, आपका कल्याण होगा। अगली राशि कन्या राशि। बुध की राशि बौद्धिक बल को देने वाली राशि है और कन्या राशि के लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियां यहाँ पर इस वर्ष यह बन रही हैं कि आपकी राशि के लोगों को पराक्रम दिखाने का अति महत्वपूर्ण समय देखने को मिलेगा। इस समय में आपके व्यापार कौशल और जहां पर आप व्यवसाय के साथ में अपनी शिक्षा दीक्षा को लेकर परदेश गमन करने की सोच रखते हैं तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय, लाभप्रद समय है। इस समय में आपकी विदेश यात्राएं संभव हैं। जो युवा अपने व्यवसाय को छोड़कर कोई नया काम प्रारंभ करने की सोच रख रहे हैं तो उन्हें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। और जिन युवाओं को शिक्षा के साथ में नई नौकरी की तलाश है उनके लिए जुलाई 2026 के बाद का समय विशेष योग कारक समय प्राप्त होगा। और इस समय में आपकी राशि के जो वृद्ध हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य के लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए आपको क्या चाहिए कि आप राहु और गुरु दोनों की साधना के लिए
आप एकमात्र सहज कर्म करें, आप भगवान शिव की साधना करें, आपका कल्याण होगा। तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र 26 मार्च से प्रभावशाली होने जा रहे हैं। इस समय में विवाह संबंधित योग प्रबल हो जाएंगे और इस राशि के जो युवा और युवती हैं, इन्हें अपने मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति के ग्रह योग है। आप यदि अपने मनपसंद जीवन साथी को चयन करना चाहते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए कि आप भगवान चंद्रदेव की आराधना करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का आप विशेष जाप कर सकते हैं और इस राशि के जो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, उन युवाओं के लिए पदोन्नति के विशेष योग प्राप्त होने जा रहे हैं। जो महिलाएं गर्भ को धारण कर संतान को प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें धार्मिक स्थल की यात्रा करना चाहिए। अपने जीवन साथी के साथ में हंसे आनंद के साथ में पल को गुजारें, विशेष लाभ प्राप्त होगा। और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाली युवतियों के लिए यह समय विशेष लाभप्रद समय होने वाला है। अक्टूबर 2026 के बाद का जो समय है, आपके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता को देने वाला है। इस समय में आप अपने जीवन साथी के साथ में यात्राओं का लाभ प्राप्त करेंगे। यदि परदेश गमन की इच्छा है तो यह कार्य आपका पूर्ण होगा और जो वृद्ध हैं उन्हें इस समय में अक्टूबर तक का समय आराम से अपने स्वास्थ्य के लाभ के अनुसार निकालना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आनंद होगा, कल्याण मिलेगा। अगली राशि वृश्चिक राशि। इस राशि के स्वामी मंगल हैं और इस वर्ष मंत्री के रूप में मंगल इस वर्ष प्रभावशाली है। तो यहाँ पर आपके वाणी में कर्कशता आने के ज्यादा योग है। आप में गुस्से की अधिकता हो सकती है, आप में चिड़चिड़ाहट अधिक हो सकती है। आपको क्या करना है कि इस समय तक आपको जो जून 2026 तक का जो समय है वह शांति से निकालने का समय है। इस समय में अनावश्यक आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपके शरीर के कुछ विकार आपको परेशान कर सकते हैं। आपकी बुरी आदतें आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। इस समय में ठंडे दिमाग से काम लें और छोटी छोटी चीजों के लिए गुस्सा करने से बचें। और जुलाई 2026 के बाद का जो समय है वह आपके जीवन में परिवर्तन का समय है। इस समय में आपको गुरु का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। माता पिता भी श्रेष्ठ गुरु के पद पर विराजमान होते हैं। माता पिता की सलाह से आगे बढ़ें, आप अपने गुरु की सलाह से आगे बढ़ें, आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। नवंबर से लेकर जो समय प्रारंभ होगा वह आपके विवाह कारक श्रेष्ठकारी समय का समय रहेगा। इस समय में आप अपने जीवन में नए संबंधों को प्राप्त करेंगे। प्रेम प्रसंगों की अधिकता रहेगी। आपके जीवन में आने वाले सुखकारी समय के लिए आप भगवान महादेव को पीपल के वृक्ष के पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान को अर्पण करें, आपका कल्याण होगा। गुरु की राशि धनु राशि। इस राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु के स्वामी होने के कारण इस वर्ष का जो स्वामी है वह भी गुरु है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? यह वर्ष आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग बना रहा है। यदि आप नौकरी पेशा है तो आपके स्थानांतरण के योग प्रबल बनने जा रहे हैं। आपको अपने बुद्धि विवेक से कार्य लेना है और ज्यादा आपको अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना है। आपके राशि के जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधित अधिक समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। उन्हें अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने बच्चों के साथ में समय बिताना चाहिए और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना चाहिए, जल का अर्पण करना चाहिए। और इस राशि के जो युवा हैं, जो अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, जीवन साथी को लेकर परेशान हैं,
नौकरी को लेकर परेशान हैं, उनकी समस्याओं का समाधान जुलाई 2026 के बाद होने जा रहा है। यहाँ पर शनि का विशेष आपको फल प्राप्त होगा, जिससे आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अक्टूबर 2026 के बाद का जो समय है वह प्रॉपर्टी निर्माण का समय है। इस समय में आपके भूमि भवन संबंधित जो कार्य रुके हुए हैं वह पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। जिन महिलाओं को इस समय में अपने जीवन साथी को लेकर विवाद की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, वह विवाद दूर होंगे। आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्रयोग करें। आप गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष में आप शक्कर और चने की दाल को अर्पण करें, चींटियों को कच्चा आटा खिलाएं, आपका कल्याण होगा। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि हैं और इस समय में शनि की साढ़े सती का प्रभाव मकर राशि पर देखने को मिल रहा है। यह वर्ष शनि की साढ़े सती के प्रभाव के कारण मकर राशि वालों के कार्यों में समृद्धि देने वाला होगा और साथ में इस समय में आपको कर्जदारी से बचना चाहिए। आपको अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए। भाइयों के साथ में संबंध अच्छे रखें। मकर राशि वालों, यदि आपने अपने भाइयों के साथ में संबंध अच्छे रखे तो आपकी व्यापारिक प्रोग्रेस होगी, आपके कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। आपके मकान दुकान के निर्माण संबंधित जो निर्णय है वह निर्णय जून 2026 के बाद में श्रेष्ठप्रद साबित होने जा रहे हैं। मकर राशि की जो महिलाएं हैं उन्हें पैरों से संबंधित, पेट से संबंधित शारीरिक समस्याओं को देखना होगा और यह समय आपके शारीरिक पीड़ा को देने वाला है। अक्टूबर के बाद का जो समय रहेगा वह आपके स्वास्थ्य लाभ का समय रहेगा। इस समय में आपकी धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, इस समय में पारिवारिक यात्राएं बढ़ेंगी। आप यदि अपने बच्चों के साथ में समय बिताना चाहें तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठप्रद है, आपका कल्याण होगा। आपको क्या करना चाहिए, आपको एक छोटा सा प्रयोग करना चाहिए। आप काले घोड़े की नाल को अपने घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करें। आपकी कर्जदारी संबंधित समस्याएं दूर होंगी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का निदान प्राप्त होगा। आपके मन के जो भाव असंतुष्ट है वह दूर होंगे, आपका कल्याण होगा। अगली राशि कुंभ राशि। इस राशि से पंचम भवन में गुरु के प्रभावशाली गोचर के कारण आपकी राशि वालों के लिए यह वर्ष प्रारंभिक सफलताओं का वर्ष है। इस समय से जुलाई 2026 तक का जो समय है आपके कार्यों में शत्रुओं के नाश के लिए श्रेष्ठप्रद समय है। आपकी सफलताएं प्राप्त होगी, आरोग्य प्राप्त होगा, आपके धार्मिक कृत्यों में विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप इस समय में व्यापार संबंधित यदि किसी बड़े निर्णय को लेना चाहते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठप्रद समय है। इस समय में आपके बैंकिंग लोन पूर्ण होंगे, आपके लंबी चली हुई आ रही बीमारी संबंधित समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। इस समय में चिकित्सा संबंधित क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करने वाली लड़कियों को आगे बढ़ने के सफलता के योग प्राप्त होंगे और 18 जून 2026 के बाद का जो समय है यह राहु के प्रभाव वाला समय है। इस समय में व्यापार संबंधित कार्यों के लिए विशेष सफलता का समय है। प्रॉपर्टी संबंधित उलझे हुए जो निर्णय हैं वह इस समय आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए और प्रॉपर्टी संबंधित आपकी सफलताओं के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप एक चांदी के बर्तन में भगवान श्री सोमाधिपति चंद्र भगवान को नमन करें और चंद्र भगवान के लिए आप दूध और हल्दी के साथ में उस चांदी के बर्तन में आप ओम सोम सोमाय नमः उच्चारण करते हुए जल और दूध अर्पण करें, आपका कल्याण होगा। जय। गुरु की राशि मीन राशि अंतिम राशि है। इस राशि के स्वामी गुरु हैं और वर्ष के स्वामी भी गुरु हैं। आपके इस राशि के जो जातक हैं उनके लिए विशेष क्या है, यह महत्वपूर्ण समय दूरदर्शी
सोच के अनुसार परिणाम देने वाले हैं। आपने जो वर्षों पूर्व में जो अपना निवेश कर रखा है, उसकी आपको विशेष धन संपदा प्राप्ति के योग रहेंगे। आपको अपने माता पिता से सफलता और आशीर्वाद के रूप में धन संपदा की प्राप्ति होने के प्रबल योग हैं। आपकी राशि के जो युवा हैं, उन्हें अपने जीवन साथी के चयन को लेकर इस समय में विशेष लाभ प्राप्त होगा। मन अनुसार चाहे हुए जीवन साथी से विवाह के योग हैं और जीवन में सुखकारी समय, आनंदकारी समय प्रारंभ होगा जून 2026 के बाद। राजयोग का निर्माण हो रहा है आपकी राशि वालों के लिए। आपको इस समय में स्थान परिवर्तन के योग प्राप्त होंगे। आपकी राशि की जो युवतियां हैं, उन्हें मन अनुरूप विवाह कारक प्रस्ताव प्राप्त होंगे और विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। आपकी राशि की युवतियां प्रशासनिक क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त करेंगी। यह वर्ष राजा गुरु का वर्ष है। इस समय में जो बुद्धि से चलेगा, आपकी राशि के जो जातक बुद्धि से आगे बढ़ेंगे, उन्हें सफलता निरंतर प्राप्त होगी और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। आपकी राशि वालों को क्या करना चाहिए? इस वर्ष के लिए आपको पुखराज धारण करना चाहिए। यदि आप पुखराज धारण न कर सकें तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। आप भगवान महादेव का पूजन करें या आप भगवान पीपल के वृक्ष में जल और दूध अर्पण करते हुए सूखा आटा और गुड़ अर्पण करें। आपको विशेष सफलता और संपन्नता प्राप्त होगी। भाइयों के साथ में आपके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता के योग हैं, इसलिए इस वर्ष का आनंद के साथ में लाभ उठाएं। आपका कल्याण होगा। जय श्री गणेश। ज्योतिष संबंधित ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए और आप अपने बारे में जानने के लिए हमारी चैनल पर बने रहें और साथ में ही नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपके संबंध में आपकी जो भी समस्याएं होंगी, उनका समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। जय श्री गणेश, जय श्री महाकाल।